हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं उन टीचर्स की जिन्होंने हाल में ही केवीएस को ज्वाइन किया है या फिर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी को हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ केवीएस। केवीएस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप ना केवल प्रोफेशनली ग्रो करेंगे बल्कि पर्सनली भी आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको सिस्टम थोड़ा समझने में समय लगे, आपके लिए जगह नई हो, आपकी एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आए, बट यकीन मानिए बहुत ही कम समय में आप अपने आप को सिस्टम के अनुसार ढाल पाएंगे, क्योंकि केवीएस का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही प्लेजेंट और बहुत ही लर्निंग एटमॉस्फेयर होता है। अगर आप वाकई में सीखने की इच्छा रखते हैं तो इससे बेहतर इंस्टीट्यूशन आपको नहीं मिलने वाला। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आज की वीडियो हम शुरू करने वाले हैं कि एज अ पीआरटी, एज अ प्राइमरी टीचर आपकी क्या ड्यूटीज़ रहने वाली हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहने वाली हैं स्कूल में। तो आफ्टर योर ज्वाइनिंग प्रोसेस आपके स्कूल से आपको एक टाइम टेबल मिलेगा जिसको आपको फॉलो करना है। आप एक किसी भी क्लास के क्लास टीचर रहेंगे और 2 या 3 आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे जो आपको टीच करने हैं। इसके साथ ही कुछ अलग से पीरियड्स भी प्राइमरी टीचर्स को दिए जाते हैं, जैसे कि वर्क एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, लाइब्रेरी। तो अगर इस तरह के पीरियड्स आपको मिलते हैं तो वो भी आपको लेने पड़ेंगे। तो एज अ क्लास टीचर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहने वाली हैं, इस पे बात करते हैं। अगर आप एक क्लास टीचर हैं तो आपको बच्चों से पहले स्कूल आना है। जी हाँ, मान लीजिए आपके स्कूल का टाइमिंग 7:30 है तो आपको कम से कम 10 मिनट पहले स्कूल ज़रूर आना है। आप 7:20 तक स्कूल ज़रूर आ जाएंगे, जिसमें आप पहले अपनी अटेंडेंस मार्क करेंगे। उसके बाद अपनी क्लास में जाकर आप बच्चों की रो बनवाएंगे, अटेंडेंस लेंगे, फिर उनको लाइन से मॉर्निंग असेंबली ग्राउंड में लेकर आएंगे। असेंबली के बाद आपको वापस से उनको लाइन में ही अपनी क्लास में लेकर जाना है। तो फर्स्ट पीरियड जनरली हमारी क्लास में ही होता है, जिसके हम क्लास टीचर होते हैं। हम हमारी क्लास में जाने के बाद एक बेसिक अटेंडेंस जो हमने पहले ली थी उसी को हम एक बार रिपीट कर लेंगे। उसके बाद हम अटेंडेंस को मार्क करेंगे ब्लैक बोर्ड पे, जो कि मस्ट होता है। आपको टोटल स्ट्रेंथ लिखनी है, कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, कितने एब्सेंट हैं, ये आपका पहला काम होता है। देन आफ्टर पुटिंग डेट एंड डे देन यू कैन स्टार्ट योर क्लास। उसके बाद आप पूरा दिन, जैसे मान लीजिए 8 पीरियड होते हैं तो आपको कम से कम 6 या 7 पीरियड लेने होते हैं। 1 या 2 पीरियड आपको जनरली फ्री मिलता है, जिसमें आप नोटबुक करेक्शन कर सकते हैं, कोई वर्कशीट आप चेक कर सकते हैं बच्चों की, या कोई भी स्कूल से रिलेटेड काम कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं लंच की। तो कई स्कूल्स में ये रूल है कि लंच में टीचर को बच्चों के साथ ही रहना है, उनके साथ ही लंच करना है, ताकि क्लास में एक डिसिप्लिन बना रहे, हम चेक कर पाएँ कि बच्चे अपना खाना अच्छे से खा पा रहे हैं कि नहीं। तो ये हमें ध्यान रखना है, हर किसी का टिफ़िन एक बार चेक करना है कि उन्होंने फिनिश किया या नहीं, और आपको उनके साथ ही लंच करना है। ये मोस्टली स्कूल्स में मैंने देखा है, मेरे स्कूल में भी ऐसा ही होता है। तो आप अपना लंच क्लास में ही लेकर जाएं और बच्चों के साथ करें। उसके बाद आपका जैसे ही पूरा दिन का रूटीन ख़त्म होता है, मान लीजिए 1:40 पे आपकी छुट्टी होती है, तो प्राइमरी स्टूडेंट्स को हम 10 मिनट पहले अलाउ करते हैं जाने के लिए, ताकि उनके जो पेरेंट्स हैं या जो भी उनके वैन ड्राइवर्स हैं वो आकर उनको आराम से रिसीव कर पाएँ और बहुत ज़्यादा भगदड़ ना मचे। तो एज अ क्लास टीचर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये चेक करना लास्ट में कि आपकी क्लास का कोई बच्चा बचा तो नहीं है। आपको ये इंश्योर करना है कि सभी बच्चे चले गए हों उनके पेरेंट्स के साथ या वैन ड्राइवर्स के साथ। गेट पे वैसे गेट कीपर रहते हैं जो ध्यान रखते हैं, लेकिन साथ ही क्लास टीचर को भी वहाँ रहना होता है, ताकि कोई भी बच्चा अगर बचे तो उनके पेरेंट्स को हम इन्फॉर्म कर पाएँ और उनके पेरेंट्स टाइमली उनको रिसीव करने स्कूल आ पाएँ। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहती है एज अ प्राइमरी टीचर। थोड़ा सा हमें पेशेंट होना पड़ेगा, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ हमें टैकल करना है, डील करना है। स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी लग सकता है, लेकिन जैसे ही आप क्लास में जाएंगे हर रोज़ आपको नई टेक्निक्स ट्राई करनी पड़ेंगी बच्चों को इंगेज रखने के लिए। धीरे धीरे जो समय है वो आपको सिखा ही देगा। तो बच्चों को भी आपके साथ अच्छा लगे ऐसा बिहेव वहाँ पे मेंटेन करके रखिए। आई होप आपको एज अ पीआरटी आपकी क्या ड्यूटीज़ एंड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहने वाली हैं वो मैं क्लियर कर पाई हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सिंपल टॉपिक्स के साथ जो आपको जानना ज़रूरी है एज अ पीआरटी। ओके, लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग।